माता बहनों, आज देवकी रोती रही। वसुदेव कहने लगे, हे देवकी, अभी से रोगी, अभी तो जिंदगी पूरी रोने के लिए पड़ी है। तुम्हारी जिंदगी में संतान का सुख नहीं लिखा है। भगवत श्रोताओं, सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भोजराज कंस ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 संतानों का वध कर दिया। 7वां गर्भ जब स्वयं आकर के शेष ने धारण किया है, अपने अंशा अवतार से स्वयं महाराज शेष जी आकर के देवकी के गर्भ में पलने लगे। माताओं बहनों, देवकी का 7वां गर्भ जब 7 महीने का हुआ, उसी समय भगवान ने ये सोचा, अगर पापी कंस ने भैया को मरवा दिया तो हमारा समय कैसे कटेगा, मेरी लीलाओं में साथ कौन देगा। क्योंकि 7वें गर्भ में स्वयं बलराम जी पल रहे हैं, देवकी के गर्भ में शेष अवतारी परीक्षित जी। उसी समय भोजराज कंस ने माताओं योग माया, इधर पापी कंस ने 6 संतानों का वध कर दिया। 7वां गर्भ जब 7 महीने का हुआ है तो भगवान क्षीर सागर में से शैया पर लेटे रहते माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी, चरणों को दबा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। और तभी भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि हे योगेश्वरी, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? देवकी का 7वां गर्भ खींच करके वसुदेव की पहली विवाहिता पत्नी रोहिणी, जो बाबा नंद क्या हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और बोले, हे प्रभु, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कानो कान किसी को भनक नहीं पड़ी। अरे मैया रात में आई, रात में कर गई धरा खाई। माता बहनों रात ही रात में खींच करके गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। सुबह नगर में हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, 7वां गर्भ जब खंडित हो गया देवकी का, ये नगर में चर्चाएं हो रही, लेकिन 7वां गर्भ खींच करके देवकी के गर्भ से 7 महीने का गर्भ हो चुका था, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी थी परीक्षित जी।
हाँ, इधर आत्मा गर्भ जब स्वयं आकर के नारायण ने अपने अंशावतार से देवकी के गर्भ में जो है अवतरित होते हैं और आत्मा गर्भ जब धारण किया है, कंस ने कहा है पहरेदारों, देवकी के गर्भ से आत्मा बच्चा जो पैदा होगा वही मेरा काल है। पहरा कड़ा रखना, जागना है, सोना नहीं। ताले डाल दो। देवकी बसदेव के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके एक पत्थर की शिला से देवकी को बांध दिया और एक दूसरे पत्थर की शिला से बसदेव जी का बदन जकड़ दिया। माताओं बहनों, कंस आया है, आत्मा गर्भ उदर में पल रहा है देवकी के। माताओं बहनों, भादों का महीना है, तिथ अष्टमी है, दिन बुधवार है। देवकी के उदर में पीड़ाएं आ रही हैं, पीड़ाएं पर पीड़ाएं। देवकी उसी जेल खाने में लोटी लोटी डोल रही हैं। माताओं बहनों, उसी समय कंस आ गया, इधर पीड़ाएं हो रही थी कि अरे जगे उठत उदर में पीरी और दुखिया जेल बीच रोते हैं। जिए जेल में रुदन मचावे, जय कोई नहीं धीर बंधावे। बहनों, देवकी रो रही थी। पहरेदार एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगे हैं, कट्टर कुत्ता डलवा दिए, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, ताले डलवा दिए कारागृह में। और कंस ने कहा है 8वां बच्चा पैदा होने वाला है, यही मेरा काल है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है, देवताओं का कहना है, इसीलिए जैसे बच्चा पैदा हो मुझे बता देना। माताओं बहनों, आज उसी समय देवकी ये बिलख रही थी एक घूंट पानी के लिए, लेकिन माताओं बहनों एक घूंट पानी देने वाला नहीं था कोई कारागृह में। कंस ने कहा था कि देवकी को कोई पानी मत पिला देना।
प्यारे सज्जनों, कंस थोड़ी देर बाद कंस सोया नहीं, फिर आ गया है। इधर माता बहनों, रात्रि का समय था। कंस ने आकर के कटारी निकाली और कहा, देवकी तू एक बच्चे को जन्म दे दे, हमारी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, आज देवकी के पेट पर कटारी रख दी कंस ने। और कंस कहने लगा, देवकी क्यों, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू एक बच्चे को जन्म और दे दे, हम तुझे कारागृह से मुक्त कर देंगे। अगर तू बच्चे को जन्म नहीं देगी तो हम तेरे पेट को फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल देंगे। माता बहनों, उसी समय श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, आज पापी कंस बिल्कुल नहीं उसने मन में दया लाया और उस पापी के मन में ये विचार आया है कि देवकी का 8वां बच्चा है, यही मेरा काल होगा। और उसने पेट चाक करने के लिए आगे कदम बढ़ाए और देवकी को धमकाने लगा। कटारी रख दी है पेट के ऊपर। मेरे हाथ की बात नहीं है, जब बच्चे का जन्म होगा तब मैं तुम्हें अवगत करा दूंगी, बता दूंगी भैया। भैया मेरे बस की बिल्कुल नहीं, बेटा जन्म ले तू है नहीं। तेरे पेट को फाड़ के हम जन्म लेगा, कोई बात नहीं, बच्चे को बाहर निकालना है। ओरी डायन, ओरी नांगन, ओरी पापनी। देवकी बोली, भैया